तो अब हम लोग कर रहे हैं कौन सा, क्लास 12th ऑल बीबीआई ऑब्जेक्टिव जो पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 9 से होगा। ठीक है, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है इसमें जो एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। वैश्वीकरण है। देखिए वैश्वीकरण जो है ना भाई, वैश्वीकरण क्या है? देखिए वैश्वीकरण क्या है, तो वैश्वीकरण जो है बहुआयामी परिघटना है। वैश्वीकरण क्या है? बहुआयामी परिघटना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भूमंडलीकरण का जो अर्थ होता है ना भाई, वो भूमंडलीकरण का अर्थ क्या होता है? तो भूमंडलीकरण का अर्थ होता है कि मुक्त आर्थिक और आदान प्रदान, मुक्त आर्थिक आदान प्रदान, मुक्त आर्थिक आदान प्रदान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन में मंत्री स्तरीय बैठक कब हुई थी, कब आयोजित किया गया था? तो ये 1999 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन में। वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई थी? ब्राजील में। कहां हुई थी? तो ब्राजील में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वैश्वीकरण से सबसे अधिक कौन प्रभावित हुए? वैश्वीकरण से सबसे अधिक जो है ना निर्धन लोग, निर्धन मतलब जिसके पास धन नहीं रहता है। ठीक है, निर्धन लोग क्या हुए? प्रभावित हो गए। वैश्वीकरण के कारण विश्व का स्वरूप हो गया। वैश्वीकरण के कारण विश्व का स्वरूप जो हो गया वैश्विक गांव का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू हुआ? तो नई आर्थिक नीति जो हुआ था वो किस वर्ष शुरू हुआ था भाई? तो 1991 ईस्वी से शुरू हुआ था। 1991 ईस्वी से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है। गेट के डंकल प्रस्तावों को कितने देशों ने स्वीकार किया? कितने देशों ने? तो 124 देशों ने। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। 124 देशों ने, 124 देशों ने। ठीक है, 124 देशों ने। वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयामों का पहचान किसने किया भाई? किसने किया? तो ये हो जाएगा IMF। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो वैश्वीकरण अभी बताए थे कि पीछे क्वेश्चन जो वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। BS नायपाल कौन थे? BS नायपाल जो थे वह कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार विजेता थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो अनुबंधित मजदूरों को गिरमिटिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता है। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? भूमंडलीकरण जो है ना भाई वह किस विचारधारा पर टिका हुआ है? उदारवाद पर। भूमंडलीकरण जो है किस विचारधारा पर टिका हुआ है? तो उदारवाद पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? डी सही हो जाएगा। कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? भूमंडलीकरण का आलोचक भाई इनमें से कौन नहीं है? तो क्या हो जाएगा? तो देखिए भूमंडलीकरण का जो आलोचक है ना ये सब जो है आलोचना किए हुए। ठीक है, मनमोहन सिंह नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? किसने कहा था? तो BI लेनिन ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लेनिन ने। किसने कहा था भाई? तो लेनिन ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विश्व के संदर्भ में सोचो देश के हित में करो या सूत्र किसने परिचारित किया? किसने परिचारित किया? तो क्या हो जाएगा? मनमोहन सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसने कहा कि भूमंडलीकरण विशिष्टवाद का सार्वभौमिकरण या सार्वभौमवाद का विशिष्टीकरण है? तो क्या हो जाएगा? रॉबर्टसन ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रॉबर्टसन ने। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने किया था? देखिए भारत में जो है नई आर्थिक नीति की शुरुआत नरसिम्हा राव ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, चलिए आगे। मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? तो सार्वभौमिक घोषणा जो की गई थी 1948 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन।
कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप व्यापार होता था? एशिया और यूरोप का व्यापार होता था तो रेशम मार्ग से। क्या हो जाएगा? रेशम मार्ग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रेशम मार्ग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर सामने आया? तो अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये सब 10वां की क्वेश्चन है भाई, ठीक है। आधुनिक 10वां में भी पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? देखिए, सबसे आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति जो है ना भाई, वह कौन सी क्रांति है? तो औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? बी सही हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 24 नंबर। 24 नंबर में क्या है? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे भाई? तो पश्चिमी क्षेत्रों से भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्रों से भेजे जाते थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 10वां की क्वेश्चन है भाई, सब 10वां में ही पूछा जाता है। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ था? तो 18वीं शताब्दी से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है 1929 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 27 में। 27 में क्या है कि आर्थिक संकट यानी मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था भाई? कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? तो फांसीवादी नाजीवादी शासन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फांसीवादी नाजीवादी शासन। चलिए आगे, भूमंडलीकरण की जो शुरुआत किस दशक में हुई थी? भूमंडलीकरण की जो शुरुआत हुई थी वो 1990 के दशक में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? तो ओपेक। ओपेक ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमेरिका का पता किसने लगाया? क्वेश्चन तो भाई सबको होता होगा। अमेरिका को जो पता लगाया था वो किसने लगाया था? किसने लगाया था भाई? तो क्रिस्टोफर कोलंबस। हाँ, कोलंबस ने किया था। किसने किया था भाई? कोलंबस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और भारत की पता कहेगा तो वास्को डिगामा ने, ठीक है। IMF और विश्व बैंक ने काम करना शुरू किया था। देखिए, IMF और विश्व बैंक ने काम करना जो शुरू किया था वो कब किया था? तो जब अपना देश आजाद हुआ था 1947 ईस्वी में IMF और विश्व बैंक ने काम करना शुरू किया था 1947 ईस्वी में। कॉर्न लॉ किस देश का कानून था? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। कॉर्न लॉ जो है किस देश का कानून था? किस देश का? तो ब्रिटेन का कॉर्न लॉ कानून था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। तो 32 नंबर क्वेश्चन जो है जो था, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत जरूरी भी है एग्जाम के लिए, है ना।